अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मायदा आतिफ और मैं हूं ताज़ीम अली और हम हैं खेल के दीवाने। इस शो में हमारे पास हैं PSL 8 की सारी अपडेट्स। अगर सबसे पहले बात की जाए पॉइंट्स टेबल की, तो सबसे ऊपर ताजीम अभी भी मुल्तान सुल्तान चल रही है, जैसे कि वो पिछले साल थे। बिल्कुल। और लाहौर कलंदर पिछले 6 सीजन्स की तरह इस बार भी आखिरी नंबर पे आ रहे हैं, पर अभी तो PSL स्टार्ट हुआ है। जैसे लास्ट सीजन में भी हुआ था कि लाहौर स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में PSL की ट्रॉफी विन की उन्होंने। और जिसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी जो है वो टेबल पे दूसरे नंबर पे है। कराची किंग्स क्योंकि लाहौर को मैच हराने की वजह से अच्छे रन रेट की वजह से तीसरे नंबर पे आ गई है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें पे है, और चौथे पे मेरे ख्याल से इस्लामाबाद है। हाँ जी। और मजे की बात ये कि कराची की लूजिंग स्ट्रीक इस बार भी लाहौर कलंदर नहीं तोड़ी है। वो कहते हैं ना मायदा के जो कोई नहीं कर पाता वो लाहौर कर देता है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से 8 मैच कराची किंग्स हारे हुए थे और 1 मैच जीतना था उन्होंने, और वो भी लाहौर कलंदर के खिलाफ। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मीम्स बहुत ज्यादा बन रही हैं। कराची इस बार भी स्टेडियम में कम और मीम्स और इंटरनेट पे ज्यादा है। जैसे कि एक यूजर ने लिखा हुआ था कि 110 लीटर का पेट्रोल था जब लास्ट टाइम कराची किंग्स अपना कोई मैच जीती थी। अच्छा, अगर मायदा कराची किंग्स की बात की जाए तो आपको कैसी लग रही है इस दफा कराची की टीम? मुझे कराची की टीम वैसे बेहतर है, मतलब पिछले बार से तो काफी बेहतर है। वो अलग बात है कि दे डोंट हैव द किंग एनीमोर, जो कि उनको वाकई किंग बनाता था, बिकॉज़ बाबर इज इन पेशावर नाउ। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? ऑब्वियसली बाबर आजम। और क्यों है? क्यों क्या मतलब क्यों है? बिकॉज़ ही इज सच अ गुड प्लेयर। अच्छा, तो लाहौर कलंदर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लाहौर में आप रहती हैं, और लाहौर को क्यों नहीं आप सपोर्ट करती? मैं लाहौर को भी सपोर्ट करती हूँ, बट समटाइम्स यू हैव टू हैव अ बैकअप टीम। जैसे कि शुरू से मेरी बैकअप टीम जो है वो पहले कराची थी और अब पेशावर है ड्यू टू बाबर। अब अगर बाबर जो है वो लाहौर को, अगर बाबर PSL छोड़ देगा तो PSL छोड़ना नहीं, PSL तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि क्रिकेट जो है वो तो उससे तो जो है वो एक ब्लड रिलेशन है पाकिस्तानियों का। तो अगर बाबर छोड़ भी देगा PSL तो आई वुड नेवर क्विट दैट। लेकिन जो लाहौर कलंदर्स की बात है ना, वैसी कोई टीम नहीं है। जैसे कि इतनी कोई अनएक्सपेक्टेड टीम है ये। हारा हुआ मैच जीत जाते हैं, जीता हुआ मैच हार जाएंगे, जो ट्रॉफी में स्टार्ट में परफॉर्म नहीं करेंगे एंड पे ट्रॉफी जीत जाएंगे। तो इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल मायदा कोई अनएक्सपेक्टेड टीम है, जैसे कि पाकिस्तान की अपनी टीम है। मैं भी वही कहना चाह रही थी कि लाहौर कलंदर बिल्कुल ऐसे है जैसे पाकिस्तान की नेशनल टीम है, कि अनएक्सपेक्टेड होती है। जिस सीजन में बहुत ज्यादा मार पड़ती है वो सीजन ही जीत जाती है, और कोई पता नहीं चलता कि कौन सा मैच जो है वो ये लोग हार जाए, कौन सा जीत जाए। थ्रिलिंग मुकाबले इस PSL में भी हो रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम हुए थे। आखिरी बॉल तक जो है ना वो मैच जाता है और कुछ पता नहीं चलता कि कोई 1 रन से जीत रहा है, कोई 2 रन से जीत रहा है। ये वाली जो एक स्ट्रीक चल रही है वो भी बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है। अच्छा, एक और बात है जो लाहौर कलंदर की बड़ी खास है, वो ये है कि लाहौर ने पाकिस्तान टीम में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे कि हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान जैसे प्लेयर पाकिस्तान के लिए इमर्ज हुए हैं लाहौर कलंदर्स की टीम के। जो उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल से ये PSL की जो सबसे बड़ी इनोवेशन है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट केम आउट ऑफ PSL। हमारी मोस्टली जो नेशनल टीम है उसमें जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकले हैं। अब देखें ना, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, ये सारे प्लेयर्स लाहौर से तो आए हैं। और अब मेरे ख्याल से इस सीजन में जो नए एक प्लेयर आए हैं, मिर्जा ताहिर बेग, और यार ही इज आउटस्टैंडिंग। ही इज अ वेरी स्टाइलिश प्लेयर। उसके जो शॉट्स हैं और उसका जो बैलेंस है, मेरे ख्याल से वो भी बहुत आगे जाएंगे। Yes, we hope so. वैसे मायदा अगर हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो इस वक्त कौन है हाईएस्ट स्कोरर हमारा? हाईएस्ट स्कोरर इस बार जो है वो मोहम्मद रिजवान है। ये कौन सी नई बात है तकरीबन। और सेकंड नंबर पे लड़का तो पिछले 3 साल से स्कोर 50, 70, 50। He is very consistent and a very good player. ये हमारी नेशनल टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा एसेट है, और मुल्तान सुल्तान के लिए तो है ही। और सेकंड नंबर पे भी मुल्तान सुल्तान के एक प्लेयर है रायली रूसो। अच्छा। और थर्ड नंबर पे है शुएब मलिक फ्रॉम कराची किंग्स। ओके। और हाईएस्ट विकेट टेकर की अगर बात की जाए तो हमारे पास एक इमर्जिंग सेंसेशन आ रही है, एहसान, जो कि ये वही है ना जिसने पहले मैच में यस 5 मारा था पहले मैच में। और नाजरीन, इसकी इस वक्त जो विकेट्स हैं, लड़के के 4 मैचों में 12 विकेटें हैं। और मेरे ख्याल से शाहीन ने पिछली दफा कुछ 10 मैच खेल के
20 विकेटें हासिल की थी और इसने 4 मैचों में। हाँ जी एग्जैक्टली, शाहीन जो है ना वो लास्ट ईयर हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ PSL 7 थे, जिनकी 20 विकेट्स थी और आई गेस वो 12 मैचेस में थी, जबकि एहसानुल्लाह खान की इस बार की जो विकेट्स है वो 4 मैचेस में 12 विकेट्स है। और मेरे ख्याल से इस दफा जो PSL 8 में एक बड़ी खास चीज हुई है जो मुझे पर्सनली तौर पे बड़ी पसंद आई है, वो ये है कि जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी है वो मुल्तान में मुनक्किद हुई है। यस एग्जैक्टली, और उससे भी ज्यादा एक अच्छी बात यह है कि क्वेटा में जो बुख्ती स्टेडियम की इनॉग्रेशन हुई है वो एक एग्जीबिशन मैच के साथ हुई है, जो कि क्वेटा वर्सेस पेशावर हुआ था। बिल्कुल, और उस मैच में वो जो हमारे होने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जी, वहां पे 6 छक्के पड़े थे, उनको 6 छक्के पड़े थे। किससे पड़े थे जरा मायदा बताइएगा। इफ्तिखार अहमद से। और मेरे ख्याल से वो 6 छक्के जो है ना वहाब रियाज कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे ब्रेथवेट ने मारे थे बेन स्टोक्स को, वो बिल्कुल उस तरह के छक्के ऐसे ही है। अच्छा, हम रिजवान की बात कर रहे थे मायदा अभी, तो यार मुझे ना रिजवान के मुकाबले का एक प्लेयर नजर आ रहा है, मतलब पाकिस्तान टीम मुझे भी नजर आ रहा है, और वो है मोहम्मद हारिस। जी हाँ यार उसका स्टाइल, मैं AB डिविलियर्स से तो नहीं मिला सकता उन्हें, नहीं, इट इज वे टू अर्ली कि अभी उनको AB डिविलियर्स से मिलाया जाए, बट ऑब्वियसली विकेट कीपिंग में भी, और उसके बाद वो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। डे बाय डे उनकी बैटिंग इंप्रूव हो रही है, लाइक ही इज आउटस्टैंडिंग। He is, और उससे बड़ी बात है कि if you're playing under बाबर आजम तो you obviously get a lot of things and you actually learn a lot of things under him because he is a world class player। ऊपर से वर्ल्ड कप में भी उन्होंने काफी मैच ऐसे थे जो फंसे हुए थे और आके उन्होंने तेज स्कोर किया और मैच निकाला। he is a very good young sensation and I hope कि वो मजीद नेशनल टीम के लिए मैचेस खेले because we really need young talent right now। अच्छा, वैसे PSL की तो बात हो गई है, इधर उधर की बात करें तो PSL से पहले हमारे काफी प्लेयर्स हैं ऐसे जिनकी शादियां हुई हैं। यस, इट वाज क्वाइट द शादी सीजन हमारे प्लेयर्स के लिए। शान मसूद की शादी हो गई, हारिस रऊफ की, शादाब खान की, शाहीन अफरीदी की भी। और बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो पता है आपको उन पे क्रश है, तो उनकी शादी का क्या सीन है? उनकी शादी फिर जब होगी तो सह लेंगे, थोड़ा क्या कर सकते हैं। अच्छा, लाला के बारे में आप कोई बात कर रही थी मुझे से पहले। लाला एक्चुअली एग्जीबिशन मैच जो हुआ था पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा का, जो कि क्वेटा बुख्ती स्टेडियम में हुआ था, जो इन्होंने लाइक एक इनॉग्रेशन के लिए एक जो है ना वो फ्रेंडली सा मैच करवाया था, उसमें लाला खेले थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, एंड इट वाज सच अ साइट फॉर सोर आइज, बिकॉज अब आप जो है ना वो लाला को ज्यादातर स्क्रीन्स पे बैठा हुआ जो है वो मतलब एनालाइजेशन में देखते हैं, बट नॉट इन द रियल ग्राउंड, तो इट वाज सच अ नाइस साइट। वैसे अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो मतलब आपको तो पता होगा लाहौरियों के क्या जज्बात थे पहले 6 साल। जी हाँ जी, एक हम फाइनल हारे PSL 5 का, और उसके बाद पहले 4 सीजन में तो हम वैसे ही आउट हो जाते थे, पहले ही 6 मैच हार के हम तो मतलब हमारा कंफर्म होता था कि हमने टेबल के लास्ट पे रहना है। लेकिन भाई जो लास्ट ईयर हुआ है ना, हैरी ब्रूक, राशिद खान, डेविड विजे और क्या कहते हैं हमारे कैप्टन और जो थे मोहम्मद हफीज, उन्होंने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है हारिस रऊफ की वजह से, भाई मेरा नहीं ख्याल लाहौर ही भूलेंगे। वैसे इस दफा मैं आपको पर्सनली तौर पे बताऊं, ये नहीं कि मुझे लाहौर कलंदर पसंद है, लेकिन इस दफा भी मुझे सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो लाहौर की लग रही है, क्योंकि राशिद खान भी बहुत जल्द लाहौर को ज्वाइन करने वाले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल लाहौर से अच्छी आज ही करने वाले हैं। आज का जो मैच है लाहौर वर्सेस क्वेटा का, उसमें राशिद खान लाहौर की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और क्वेटा की तरफ से कौन ज्वाइन कर रहे हैं? ये वैसे अफसरदा खबर है लाहौरियों के लिए, लेकिन हसरंगा जो है श्रीलंका के जो प्लेयर हैं वो क्वेटा को ज्वाइन करेंगे, जो कि बहुत अच्छे मेरे ख्याल से नंबर 1 T20 बॉलर हैं इस टाइम पे। अब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन करेंगे और लाहौर कलंदर्स की जानिब से हमें राशिद खान ज्वाइन करेंड, तो देखते हैं आज का मैच कैसे होगा। लाहौर जीते। हसरंगा वाली खबर हमारे लिए बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि मतलब जो एक पंप्ड अप एक्शन की जो है ना वो हमें तवक्को थी। आप वैसे लाहौर के लिए इतना क्यों कह रही हैं? आपको तो फेवरेट टीम ही कराची है, बल्कि फेवरेट टीम की आपकी फेवरेट टीम बाबर आजम है। हाँ जी, वैसे मैंने कहा है पहले भी कि जैसे देखिए जहां पे आप रहते हैं वो आपकी फेवरेट टीम होती है, मेरी शुरू से लाहौर है, बट एज अ बैकअप मैं हमेशा जो है ना वो एक दूसरी टीम रखती हूँ जिसमें बाबर आजम होता है। लाइक पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके बाद जो है वो कराची किंग्स, और अब फिर पेशावर ज़ल्मी।
तो इसीलिए जहां बाबर जाता है वो मेरी सेकंड फेवरेट होती है, बट ऑब्वियसली। वैसे माहिदा, आपको ये नहीं लगता कि बाकी लड़कियों से हट के आपको क्रिकेट का कुछ ज्यादा शौक है? मतलब लड़कियों को होता है ना कि मेकअप का शौक हो, घूमने फिरने का शौक होता है, खाने का शौक होता है, लेकिन आपकी जिंदगी में तो क्रिकेट ही है सिर्फ। वो एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ क्रिकेट लविंग फैमिली। अच्छा अच्छा अच्छा। बचपन से काफी इस तरह की चीजें देखी हुई है, और उसके बाद फिर एक जब क्रिकेट में एक ड्राई स्पेल आया, हमारी इतने साल हमारी ग्राउंड्स खाली रही, तो वो वाला जो टाइम पीरियड था वो मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, हूएवर लव्स क्रिकेट इन पाकिस्तान, एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक बुरा एक स्पेल था, एक बहुत ड्राई स्पेल था, एंड पीपल ऑफ दिस कंट्री सफर्ड अ लॉट, बिकॉज मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, इन जनरल अगर आप बात करें तो पाकिस्तानीज लव क्रिकेट। अगर आप अभी देख लें कि मतलब मुल्क के जैसे भी हालात हो, पीपल आर एंजॉयिंग पीएसएल, दे आर लविंग इट, क्योंकि दे लव दिस गेम, दे एक्चुअली जॉइन, दे रिलेट टू दिस। तो इसीलिए फिर बिकॉज आई कम फ्रॉम अ क्रिकेट लविंग फैमिली, तो इसीलिए फिर आई हैव अ लिटिल मोर बिट इंटरेस्ट इन इट, जितना कि मतलब आम लड़कियों को शायद ना हो या नहीं होता, ऐसे ही है बिल्कुल। बट मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, मेल या फीमेल, दे ऑल लव क्रिकेट। वैसे अभी प्लान है लाहौर में मैच देखने का? लाहौर में कब से मैच स्टार्ट होंगे? 26 फरवरी से जो है ना वो लाहौर लेग स्टार्ट हो रही है पीएसएल की, और पहला मैच है लाहौर कलंदर्स, जो कि मेरी फेवरेट टीम, वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो कि माहिदा की फेवरेट टीम है। तो इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा लाहौर में। तो देखते हैं कि बाबर कैसा परफॉर्म करता है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है पेशावर की टीम भी जो बड़ी वो बैलेंस टीम है, जिमी निशम है उसमें, और बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब, उन्होंने जो कराची के खिलाफ जो परफॉर्म किया है, जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी बड़े एक पेशावर के लिए बड़े बेस्ट प्लेयर साबित होंगे। इंडीड वाकई, मतलब उनकी टीम भी बहुत बैलेंस्ड है। दूसरी तरफ शाहीन है, और मतलब राशिद खान, और राशिद खान आ जाएगा, सिकंदर रजा, फखर जमान, और मेरे ख्याल से लाहौर की टीम सबसे बेस्ट है। लाहौर की टीम हाँ सबसे बेस्ट है, लेकिन लाहौर की वही ना, बेस्ट होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड टीम है। जहां मैच जीतने वाला होता है वो हार जाएंगे, और जो हारने वाला मैच है वो I'll say this again कि लाहौर बिल्कुल पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम की तरह है, अनप्रेसिडेंटेड एंड अनप्रेडिक्टेबल, लाइक एट ऑल टाइम्स। अच्छा, वो जो आपको डेविड विजे के लास्ट टाइम वो याद है छक्के, इस्लामाबाद का मैच हुआ था जिसमें आखिरी ओवर में 28 स्कोर मारा था उन्होंने? जी मुझे अच्छी तरह से याद है, और मुझे वो मैच भी, मतलब उस मैच का एंड भी याद है, बारिश शुरू हो गई थी, और जब उन्होंने उस मैच का क्लोजर दिखाया था, इट वाज वे टू सिनेमैटिक, ऐसे लग रहा था कि कोई मूवी चल रही है। मजे की बात बताऊं, वो मैच मैंने स्टेडियम में देखा था, वो लाहौर का मैच था, तो भाई वो जो स्टेडियम के सब हालात थे ना, और भाई मजा आ गया था वो मैच देख के। वुड हैव बीन सो पम्प्ड, हम घर पे बैठ के इतना हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और आपने फाइनल देखा था पिछले पीएसएल? हाँ जी देखा था बिल्कुल। तो जब लाहौर के मेरे ख्याल से पहले ही 4 ओवर में 3 आउट हो गए थे, तो मतलब क्या तासुरात थे? मिले-जुले तासुरात थे। आपको मुल्तान तो पसंद नहीं होगी लाहौर से ज्यादा? नहीं, मुझे ऑब्वियसली मुल्तान पसंद है। वी हैव रिजवान देयर, वी हैव टॉप क्लास प्लेयर्स देयर। मुझे तो दहानी बहुत पसंद है, ऑल्दो इस बार इंजरी की वजह से ही इज रूल्ड आउट ऑफ पीएसएल 8, बट स्टिल ही इज अ वेरी नाइस। आपने इंजरीज की बात की तो इस दफा काफी प्लेयर्स को इंजरीज हुई हैं, जैसे मोहम्मद आमिर को इंजरी हो गई, उसामा मीर हमजा को, आई थिंक मीर हमजा को भी पहले मैच के बाद इंजरी की वजह से बाहर जाना पड़ा जी। तो मेरे ख्याल से शाहनवाज दहानी को, हाँ जी, तो उनको भी आई होप सो कि आगे किसी बॉलर्स को ना, और खास तौर पे हमारे लाहौर के जो बॉलर्स हैं, हारिस राव, जमान खान, शाहीन अफरीदी, तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। शाहीन अफरीदी को अगर आप साइड पे मतलब रखें, बिकॉज़ दैट इज सच एन एसेट। पीएसएल तो छोड़ो भाई, वो हमारी टीम की जान है, वर्ल्ड कप में बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत। और मेरे ख्याल से हम वर्ल्ड कप का फाइनल भी इसी वजह से हारे थे, वो जो उनके 2 ओवर रह गए थे ना जी, वो मैच था ऐसा कि हम जीत सकते थे। वो दुख कभी भी नहीं जाता, एक सेमीफाइनल का दुख कभी भी नहीं जाता। वो शाहीन के 3 छक्के और वो शाहीन के 2 ओवर। हाँ जी। तो अगर सेमीफाइनल से रिलेट करूं तो ये अभी जो कराची वर्सेस लाहौर हुआ है, बहुत हाइप थी, वेड वर्सेस शाहीन, वेड वर्सेस शाहीन। ऑल्दो मुझे पता था कि ये वेड वर्सेस शाहीन की तो बाद में बात करेंगे, हम बात करते हैं आमिर वर्सेस बाबर की। ओके, यस, दैट इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज इंटरनेट मीम से भरा पड़ा है इन दोनों के ऊपर, इन दोनों की राइवलरी के ऊपर। हालांकि राइवलरी कोई है भी नहीं, द थिंग इज एक तरफ से एक पॉइंट आया, दूसरी तरफ से काउंटर पॉइंट आया, बट इंटरव्यू तो सुना होगा जिसमें मोहम्मद आमिर ने कहा कि बाबर आजम तो मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे कि कोई टेल हैंडर है, लेकिन जो उसके बाद बाबर रिप्लाइड विद हिज बैट
तो आई थिंक ही डिड दैट राइट. आई थिंक ही रिप्लाइड इट वेरी वेल. वो कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन. तो मोहम्मद आमिर के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? मेरे काफी मिले जुले तासुरात है. वो काफी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैंने ऑन कैमरा बोल दिया तो. बट हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि मतलब वो आपको पसंद है कि नहीं. आप पसंद मतलब ऑब्वियसली हमारे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के विनर I was about to say that. जो मेन कैरेक्टर था वो ट्रॉफी जीतने का वो मोहम्मद आमिर ने निभाया था. हाँ जी. अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी को नजर में रखूं तो ऑब्वियसली ही इज सच अ नेशनल एसेट एंड आई वुड से दैट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. अगर थोड़ा सा राइवलरीज के तौर पे जाए तो मे बी आई विल टेक अनदर साइड. सो वो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे कुछ बोल दिया बिकॉज पीपल हैव मिक्स्ड ओपिनियंस. तो इसीलिए लेट्स मूव ऑन टू वेड वर्सेस शाहीन. अच्छा माहिदा, मेरे ज़हन में इस वक्त एकदम से बात क्लिक हुई है कि जिन जिन प्लेयर्स की इस वक्त शादी हुई है, वो शान मसूद हो, हारिस रऊफ हो, शाहीन अफरीदी हो या शादाब खान, वो अभी तक पीएसएल में कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर सके. तो मेरे ख्याल से ये मतलब ये भाभी के आने का असर था या फिर मतलब क्या हुआ है? यही बातें तो लोग इंटरनेट पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि शादी होते साथ ही जो है ना वो फॉर्म खराब हो जाती है. कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बाबर इसीलिए शादी नहीं कर रहा. बाबर इसलिए शादी नहीं कर रहा, फॉर्म ना खराब हो. वो अब विराट कोहली को देख ले, तकरीबन शादी के 3 साल बाद उनकी वो फॉर्म वापस आई थी. तो आई होप सो हमारे प्लेयर्स के साथ ऐसा ना हो और वो अपने फॉर्म में रहें. तो अच्छा माहिदा, अगर हम बात करें कि लाहौर की विकेट की, तो अब ज्यादा मैच आगे लाहौर में है. हाँ तो आपको मतलब सारी लाइनअप्स में मतलब कौन सी टीम अच्छी लग रही है कि मतलब हम उस टीम को परफॉर्म करें? लेकिन मेरी तो पक्की है ना, लाहौर हारे जीते मैच ड्रॉ हो, लाहौर की टीम जो मर्जी करे, मेरी फेवरेट टीम लाहौर है. हाँ जी बिल्कुल. मुझे वैसे तो मुल्तान सुल्तान का जो टीम लाइनअप है ना मुझे वो बहुत पसंद है. अच्छा. मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं. ऑल्दो अभी जो धानी के रूल आउट होने के बाद जो आकिफ जावेद आए हैं उन्होंने भी जो है ना वो बहुत सारी विकेट्स लिए हैं. मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टैट्स बट वो भी अभी तक के बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं. और उसके अलावा एहसानुल्लाह खान, यार वो जो प्लेयर है मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द खेलने वाला है जी. क्योंकि चार मैचों में जो 12 विकेटें वो कोई आसान काम नहीं होता. मतलब 12 विकेटें यार, मतलब एक मैच में वो 3 विकेटें हासिल कर रहे हैं. तो फिर अगर क्वेटा की बात की जाए तो वी हैव नसीम, वी हैव नवाज, वी हैव और कौन था क्वेटा में? सैफी भाई ऑब्वियसली हमारे कप्तान है, वो दिलों के कप्तान जिनको कहा जाता है. सही है. तो इसीलिए हम क्वेटा को भी जो है वो मैं कह सकती हूँ कि क्वेटा की टीम भी बहुत अच्छी है. पेशावर तो ऑब्वियसली पेशावर इज माय सेकंड बेस्ट ऑप्शन ऑल द टाइम. आप एक टीम को भूल रही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड. उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो नंबर 10 तक है. मतलब सारे बैट्समैन भी ऑलराउंडर्स उनके बहुत अच्छे. आजम खान ऑलवेज आउटस्टैंड्स, स्टर्लिंग, आसिफ अली, शादाब खान, इतनी अच्छी उनकी टीम है. तो मेरे ख्याल से वो भी फेवरेट टीम्स में आएंगी. मतलब टीम्स जो हमारी सारी हैं सारे शहरों की वो बहुत ही अच्छी हैं. मतलब एक दूसरे को टफ कंपटीशन देने की ना जो वो है खासियत रखती हैं. जब भी टीम्स की बात होती है ना तो मुझे सबसे पहला पीएसएल याद आ जाता है क्योंकि पीएसएल जब आने वाला था 2 टीम्स की हाइप थी, एक थी कराची और एक थी लाहौर. और ये दोनों ग्रुप स्टेज से आउट हो गए थे. और मेरे ख्याल से ये 4 साल तक 3 साल तक ऐसे ही होता रहा है. और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो जो जिन टीम्स की हाइप थी जब कराची और लाहौर बाहर हुई तो क्वेटा और पेशावर की थी. ऐसा ही है बिल्कुल. और पहला पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती. पहला भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता और तीसरा भी वो कहते हैं जो सबसे लीस्ट फेवरेट टीम थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी. तो वो लेकिन 2 पीएसएल अभी तक जीत चुके हैं. तो मेरे ख्याल से अब सारी टीम जो है पीएसएल 7 तक एक दफा तो जीत चुकी है. तो अब जो पीएसएल है वो बड़ी खास है कि अब मतलब अगर इस्लामाबाद जीतती है तो 3 हो जाएंगे उनके पास टाइटल्स. और अगर कोई दूसरी टीम जीतती है तो उनके पास दूसरा टाइटल आ जाएगा. तो मेरे ख्याल से माहिदा हम अपने शो की एंडिंग की तरफ चलते हैं. उससे पहले एक लास्ट सवाल है जो मैं भी बताऊंगा और आपने भी बताना कि आप कौन सी टीम को फेवरेट कर रही हैं पीएसएल जीतने के लिए? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है बिकॉज आई एम स्टक बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी. तो लेट्स होप कि दोनों का फाइनल हो जाए. एक टीम बतानी है आपने, वो चाहे आप पेशावर बताएं. पेशावर और लाहौर दिल वाले हैं. लाहौर शुरू से पहले पीएसएल में भी और 8वें पीएसएल में भी, तो हम तो लाहौर के साथ रहेंगे. तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए खेल के दीवाने. अल्लाह हाफिज.